धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। साधन, साधना एवं साध्य का अनंत अमृत कोश दिव्य सत्संग ब्रह्मवाणी। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। चमके दामने गगन बीच लहराए, ऐसे चमके दामने गगन बीच लहराए, ऐसे ही सतगुरु नजर मेरे मन में समाए। मेरे मन में ज्योत जगा दे, मन में ज्योत जगा दे, ज्योत जगा रे साहिब, ज्योत जगा रे मेरे मन में, ज्योत जगा रे साहिब, ज्योत जगा रे मुझे सत्य की राह दिखा दे साहिब, राह दिखा दे। जय जय चमके दामने गगन बीच लहराए, ऐसे ही सतगुरु नजर मेरे मन में समाए। मेरे मन ज्योत जगा दे, मुझे सत्य की राह दिखा दे, राह दिखा दे, मुझे सत्य की राह दिखा दे साहिब, राह दिखा दे। मेरे सजदे में मेरा सर झुका, मैं याद तुझे बस करता हूँ, भूल से भी ना भूलो तुझको बस फरियाद करता हूँ। साहिब हृदय के तार बजा दे साहिब, तार बजा दे मेरे मन के तार बजा दे साहिब, तार बजा दे मेरे मन के तार बजा दे साहिब, तार बजा दे। कहाँ ढूंढूं कहाँ जाऊं, तुझे खुद नहीं पा जाता हूँ, जो तेरे मन में छुपा है गलियों में तुझे बगिया में पाता हूँ। कहाँ ढूंढूं कहाँ जाऊं, तुझे खुद में ही पा जाता हूँ, जो छुपा
बहुत सदियों में तुझे मन बगिया में पाता हूँ। मेरे मन बगिया महका दे साहिब, हाँ महका दे। मेरा मन बगिया महका दे साहिब, हाँ महका दे। मेरे मन के तार बजा दे साहिब, तार बजा दे। जैसे चमके दामने गगन बीच लहराए, ऐसे ही सद्गुरु नजर मेरे मन में समाए। मेरे मन में जोत जगा दे, मेरे मन में जोत जगा दे। मेरे मन में जोत जगा दे साहिब, जोत जगा दे। मुझे सत्य की राह दिखा दे साहिब, राह दिखा दे। मुझे सत्य की राह दिखा दे साहिब, राह दिखा दे। जब मैं था, अब मैं कहाँ, आपका मैं खड़ा होता है। मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो निभाता हूँ, मैं ही तो सब करती हूँ। तो मैं जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी वहां पे होगा नहीं, कैसे ईश्वर रहेगा? जब तुम मैं अकेले बच गए कि तुम ही करने वाले हो, तो ईश्वर कहाँ रहेगा? और मैं में तकलीफ है, मैं अंधकार है, मैं अज्ञान है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। अब मेरे साथ हरि खड़ा रहता है हर समय। जब कुछ विचार उपजे तकलीफ के, वो आता है, समझाता है, मरहम लगा देता है, शांत हो जाती है। उस हरि की आपको तलाश हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना आई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब अंतर ज्योति आपकी जलेगी ना, तो यह ज्ञान का अंधकार मिट जाएगा और जीवन प्रकाश होगा आप में। आपका जीवन प्रकाश से पूर्ण हो, आपका जीवन आनंद से पूर्ण हो, सुख शांति समृद्धि लिए आपका जीवन हो, और हृदय के पट खोल करके अपने पूरे मन से प्राण से सिर्फ उसी की आराधना में आप लग सको। ऐसी ही मैं अपने हृदय से आप सबको ढेर सारी शुभ कामना देती हूँ, मंगल कामना करके। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए एक एक पल को होश में जीना है, बेहोशी में नहीं। जब हम होश में जीते हैं तो जीवन का उपयोग कर पाते हैं। हर रोज की जो आपकी प्रार्थना हो वो जीवन के उपयोग के लिए। गुरुजी से मिलने से पहले मैं ऐसी प्रार्थना करती थी, 2 हाथ दिए हो तो इसका उपयोग कर लेना। कभी आप ऐसी प्रार्थना गुरु के बिना मिले शायद ही करते होंगे, आप तो शायद कर भी लेते हो, लेकिन मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, पर एक चिंतन था मन में, एक अकेले कमरे में बैठ के कि ईश्वर है या सिर्फ नाम मात्र है। अगर है, अकेले कमरे में बैठना ये ध्यान है, और ये ध्यान मैं करती थी, मेरे जीवन का सौभाग्य। आप भी यही करिए, कमरा बंद करिए और कमरा बंद करके एक चिंतन करिए, क्या तुम हो कहीं? ईश्वर है, और अगर है तो मैं मिलना चाहती हूँ, अगर है तो मैं मिलना चाहता हूँ। और ये कमरा बाहर का चलो, अब चलो अंदर मन के कमरे को बंद करो। विचार नाना प्रकार के जो आते हैं, एक बाहर का कमरा है, एक अंदर से ही बंद कर लेगा। अंदर ही सोचते हो, विचार तो नाना प्रकार के करते हो, तो ये विचार क्यों नहीं कि है, और अगर वो सूक्ष्म जगत है तो क्या मेरा प्रवेश इसमें हो सकता है? क्या हम उससे मिल सकते हैं? ये विचार भी आपकी यात्रा को बड़ा ही आसान बना देगा। और फिर मुझे मेरे इन्हीं छोटे छोटे विचारों से फिर प्रार्थना, मन की प्रार्थना, क्या आप पता नहीं क्या क्या प्रार्थना करते होंगे, पर मैं ये प्रार्थना करती थी कि प्रभु ये 2 हाथ हैं तो इसका उपयोग कर लेना। उपयोग कैसे किया? इतना सुंदर ब्रह्मवाणी लिखवा करके उसने उपयोग कर लिया। बेगी पल के मेरे जीवन का भी उपयोग कर लेना। आज वो मेरे जीवन का उपयोग कर रहा है, और जब वो मिला
तो मैं संतुष्ट हो गई। जो कुछ करने की चाह, पूरे संसार में जो उड़ान भरने की एक चाह जो हर मनुष्य में होती है, होनी भी चाहिए। कायर होने से अच्छा है, अकर्मण्य होने से अच्छा है कुछ करो, सिर्फ बैठे ना रहो, कुछ करते रहो जीवन के लिए, क्योंकि उससे जीवन आसान हो जाता है। अगर मैं इस कार्य को छोड़ दूं तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, उसका गुणगान करके जीना आसान लगता है। तो जो आप कहते हो ना कि प्रार्थना करने से क्या कुछ होता है, प्रार्थना करने से आपके जीवन का पूरा कायाकल्प हो जाता है। ये प्रार्थना 10 साल 15 साल पहले की ये प्रार्थना जो थी, वो गुरु मिलने के बाद साकार स्वरूप लेता चला गया। आपके जीवन में भी ऐसी स्थितियां घट सकती हैं। और मैं ईश्वर को पत्र भी लिखती थी, ब्रह्मवाणी में जो उन्होंने कहा है ना कि मैंने पूछा है कि पत्र पुष्प जो हम चढ़ाते हैं आपको मिलता, आपको भी चढ़ाना चाहिए। कल गुरु जन्मोत्सव है तो कुछ ना कुछ उपहार आपको देना चाहिए। क्या उपहार हम दे सकते हैं? भाव से जो कुछ भी देते हैं उस परमात्मा को। इसीलिए ब्रह्मवाणी में मैंने पूछा है कि फल फूल पुष्प पत्र जो हम चढ़ाते हैं क्या आपको मिलता है? उन्होंने कहा भाव से जो कुछ भी भक्त मुझे अर्पित करता है मुझे सब प्राप्त होता है। तो भाव से आप भी अर्पण की क्रिया में, समर्पण की क्रिया में आइए। और जब नाना प्रकार की समस्याओं से उलझ जाओ तो एक चिट्ठी लिख करके चरणों में रख देना। और जब मैं चिट्ठी लिखती थी और मेरी चिट्ठी मान लो किसी कारणवश जब गुम हो जाती थी, मुझे बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा लगता था मेरी चिट्ठी ईश्वर के पास पहुंच गई, और सच मेरी चिट्ठी ईश्वर के पास पहुंच गई। तभी तो मुझे गुरु मिला। और जब गुरु मिला तो ब्रह्मवाणी के रूप में उस ईश्वर का मेरे लिए उत्तर आया कि तुम उत्तीर्ण ही नहीं, उत्तम प्रमाण बन गई हो इस संसार के लिए। इससे सुंदर कुछ हो सकता है? उन्होंने मुझे मार्ग दिया, तू पैदा ही हुई है संसार को जगाने के लिए। इससे सुंदर कुछ हो सकता है? सदगुरु मेरा साथी बना संपूर्णता के साथ। उन्होंने उसी समय कहा था कि हर रूपों में मैं ही हूँ तुम्हारे जीवन में, तेरा सार भी मैं और तेरा संसार भी मैं। और आपके सामने ही सब चरितार्थ होता चला गया। कहने का अर्थ ये है कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। हर रोज उसकी चरणों में प्रार्थना रखो अपने सुंदर जीवन के लिए, और आपका जीवन सुंदर हो, ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामना है, कल्याण कामना है। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि हरि ओम। अमृत महोत्सव गुरु जन्मोत्सव के दूसरे दिन इस संध्या बेला पर मैं आप सभी को अत्यंत दुर्लभ, अद्वितीय और श्रेष्ठतम शक्तिपात युक्त दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूं। साथ में गुरु दीक्षा, चेतना दीक्षा, गायत्री दीक्षा, सरस्वती दीक्षा के साथ साथ जो आज का उपहार है सद ज्योति अमृत गमय सिद्धि दीक्षा। हे प्रभु, हे सदगुरुदेव, मेरा जीवन सत्य शिव आनंद से पूर्ण हो।
मैं अच्छे विचारों के साथ प्रेमपूर्ण विचार अच्छे विचार होते हैं, अच्छे भावों के साथ प्रेमपूर्ण भाव अच्छे भाव होते हैं। सदगुरु संग मैं शिव पथ पर चलूं, वो सत्य शिवानंद को प्राप्त करूं। पहली दीक्षा अत्यंत अद्वितीय गूढ़ और गोपनीय दीक्षा है। दूसरी दीक्षा इसी में समाहित है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे सदगुरुदेव, हमारा जीवन अज्ञान और अंधकार से पूर्ण है। हम आपके समक्ष होते हुए भी प्रपंचों में लीन रहते हैं, हम प्रपंच में ही रहते हैं गुरुदेव। हम अज्ञानतापूर्ण जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। हम आपके होते हुए भी हम अनियंत्र शरीर से मन से भ्रमण करते रहते हैं। हम आपकी ओर नहीं है, उस ज्योति प्रकाश की ओर नहीं है गुरुदेव। अज्ञान रूपी अंधकार से हम आच्छादित हैं। हे गुरुदेव, मेरी आत्मदीप ज्योति प्रज्वलित हो, उस प्राण प्रकाश में हम नहा जाए, हम आत्ममय जीवन प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ ज्योतिर्गमय दीक्षा आज आपको उपहार है। तालियां। पहली दीक्षा आपको सद्गमय सिद्धि दीक्षा आज उपहार है, और दूसरी दीक्षा ऋषि कहता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, सत्य शिव आनंद प्राप्त करके हम उस आत्मदीप ज्योति को अपदीपो भव। हे गुरुदेव, मेरा दिया जले। बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपना दिया खुद बनो, अपने दीप को प्रज्वलित करो। दिया जलाई नहीं, वह आत्मदीप ज्योति जले, ऐसी प्रार्थना। और हे गुरुदेव, मैं मृत्यु तुल्य जीवन जीता हूं, रोज रोज मृत्यु की ओर घसीट रहा हूं। वस्तुतः मैं तो जन्म मनाने की ओर होता हूं, लेकिन मेरा हर एक जन्म, हर प्रतिवर्ष, हर प्रतिपल मैं मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता हूं। मेरे जीवन काल में एक वर्ष और कम हो गया। हे गुरुदेव, आपके रहते हुए मैं मृत्यु तुल्य जीवन जीने में विवश हूं। मुझे इस विवशता से निकालें और उस अमृत तत्व को प्रदान करें गुरुदेव। हे गुरुदेव, मैंने शास्त्रों में सुना है, पढ़ा है कि गुरु अमृत, यह तन विष की बेलरी। सदगुरु कबीर, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। हे गुरुदेव, आप अमृत की खान हो, आप मुझे अमृत प्रदान करें। आप अमृत दाता हैं। मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु, दुख, चिंता, परेशानी, रोग, अभाव, अकाल, दारिद्र्य, दुख, पीड़ा, संताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप मृत्यु है, और इसमें जीव फंस कर हर पल मर रहा होता है। हे गुरुदेव, मैं समस्त अति विषयक जो विषय है हमारे जीवन का, जो विकार है, वो परिवर्तित हो, वो संतुलित हो। हमारा क्रोध संतुलित हो जाए, हमारा लोभ संतुलित हो जाए, हमारी जीवन की ये नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता में बदल जाए। एक ऐसी भावना, जीवन का जो विष है वो समाप्त हो जाए और जीवन में हमें अमृत प्राप्त हो। अमृत गमय सिद्धि दीक्षा आपको तीसरी दीक्षा आज उपहार है। तालियां। और इसे मैंने कहा सद ज्योति अमृत गमय दीक्षा, सद ज्योति अमृत गमय साधना।
शक्तिपात के माध्यम से हम उस सत्य शिवानंद की प्राप्ति अवश्य करेंगे। इस शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से सद ज्योति अमृत गमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम अपने आत्म दीप ज्योति को अवश्य प्रज्वलित करेंगे और जीवन में जो मृत्युतुल्य जीवन है, जो विष युक्त जीवन है, अपने जीवन के समस्त विषयों का समन करते हुए अपने जीवन में उस अमृत तत्व की प्राप्ति अवश्य करेंगे। अमृत गमय, हे गुरुदेव मुझे वो अमृत प्रदान करें, ऐसा हो सके मैं ऐसी उच्च कोट की शक्तिपात दीक्षा गुरु दीक्षा के साथ आप सबको प्रदान कर रहा हूं। बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष। अब आप सीधे बैठेंगे, पूरी तरह सीधे बैठेंगे, तर्जनी और अंगुष्ठ को मिलाकर अपने घुटने पे रख लेंगे और जैसे एक योगी बैठता है वैसे सीधे बैठे रहें। 3 बार ओम का नाद करेंगे, पहले जोर से, फिर पूरे जोर से और फिर और पूरे जोर से। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब अपने सिर पर दाहिना हाथ रख लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। ओम ललाट पे ओम कांतिम लक्ष्मीम दितिम सौख्यम सौभाग्यमतुलम मम ददातु चंदनम नित्यम सत्यम धारयाम्यहम। हरि हरि ओम। जनेऊ उठा लीजिए और दोनों हाथ। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्गं प्रद्मुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। सूर्यश्चन्द्रस्य ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वभ्यो ग्रहोभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वभ्यो ऋषिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। ब्रह्मा मुरारी स्प्रान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध शुक्र शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अपने जनेऊ को पहन लेंगे या सिर से पैर, पैर से सिर तक अपने आप को स्पर्श करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके बाद आपके पास माला मिली है, माला उठाएं। माला को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पराकमलभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदे ह्रों पितरों चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। ओम दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कीजिए। ओम गोयाद गोयम गोप्तिप्तम ग्रहाराश्मत्कृपम जपम सिद्धिर्भवत में देव तत्प्रसादान्मयेश्वर सिद्धिर्भवत में देवी तत्प्रसादान्मयेश्वरी। माला को गले में पहन लीजिए। इसके बाद आप हाथ जोड़िए, भगवान गणपति का ध्यान करें। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हरि हरि ओम।
ओम गम गणपतये नमः रिद्धि सिद्धि सहितं शुभलाभप्रदाय नमो नमः। मावायामि स्थापयामि मम जीवनम हृदयम रोम प्रतिरोम आवायामि स्थापयामि नमः। 5 बार गणपति मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। 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 हरि हरि ओम। इसके बाद आप गुरु ध्यान करेंगे पूरे मनोयोग से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम। ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।